हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूं आप लोगों का शिवी एजुकेशन हब में। आप सबको पता है कि हम हर बार एक नई और लेटेस्ट अपडेट के साथ आप लोगों के पास आते हैं। बहुत सारी नई वैकेंसीज, अपडेट, न्यूज आप लोगों के सामने लेके आते हैं। उन्हीं में से आज हम बात करेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि रीजनल रूरल बैंक जो होता है आप लोगों के, उसमें हर साल आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलती है ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पे। यानी कि ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है। आप सबको पता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि रीजनल रूरल बैंक जो होती है वो आपके लगभग आप लोगों को 40 ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो पूरे भारत में 43 प्लस ऐसी है जो अपने रीजनल बैंक होती है। हर स्टेट में एक से दो, दो से तीन आपको रीजनल बैंक देखने को मिल जाती है। तो कंप्लीट स्टेट जो होता है, हर क्षेत्र में, हर स्टेट में ये वैकेंसी निकलती है। तो हम आज बात करेंगे ग्रुप बी की पोस्ट के लिए ऑफिस असिस्टेंट का जो आपका पद है, हर साल जो वैकेंसी निकलती है, इस बार ये वैकेंसी आपको कब देखने को मिलेगी। और 10,000 पद है इसके अंतर्गत, यानी कि 10,000 पदों का मतलब ये होता है कि हर स्टेट को मिलाकर अपन बात करें तो ये पद आपके रहने वाले हैं। एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आपके ऑफिस असिस्टेंट की पद पर ये वैकेंसी निकली है या अब आपको देखने को मिल सकती है। ऑल इंडिया वैकेंसी है जिसमें लगभग 10,000 प्लस वैकेंसी या पोस्ट आपने को देखने को मिलती है। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं बैंक के अंतर्गत, तो आपकी मिनिमम एज होती है 18 और 28 साल आपकी मैक्सिमम एज होती है। लेकिन ओबीसी और एससी एसटी को अपने आरक्षण में छूट दी हुई है, रिजर्वेशन में आपको रिलैक्सेशन मिला हुआ है। तो ओबीसी को 3 ईयर का और एससी एसटी को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिला हुआ है। तो आप कौन कौन ऐसे कैंडिडेट हैं जो ये फॉर्म भर सकते हैं? तो जितने भी ग्रेजुएट हैं, यानी कि अगर आपने किसी भी डिग्री यानी आपने किसी भी सब्जेक्ट में बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, बीबीए, बीसीए, किसी भी आपने विषय में अगर डिग्री कर रखी है, आर्ट से, साइंस से या कॉमर्स से या किसी कंप्यूटर से आप ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप आरआरबी के अंतर्गत अपना फॉर्म लगा सकते हैं। आप अपना फॉर्म इस वैकेंसी के अंदर भर सकते हैं। जैसे कि फॉर्म भरने के लिए एक जो होता है नॉर्मल जो फीस लगती है, वो मैं आपको बता दूं कि जो अपने जनरल कैटेगरी के हैं उनके लगभग 850 रुपए आपको फीस देखने को मिलेगी। वही बाकी जो भी है ओबीसी वगैरह, उसमें आपको 500 चार्ज होगा। एससी और एसटी के लिए कोई फीस इसमें नहीं रहती है। ये बात करी हमने फीस की। जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपकी कितनी फीस लगती है उसकी। प्रोसीजर की अगर अपन बात करें, ये परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए है जो अपने भविष्य को लेकर सीरियस हैं, जो कुछ पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं और पढ़कर जॉब लगना चाहते हैं। एक ऐसी आलीशान जॉब जो कि 9 to 5 होती है, आपके अच्छे से बैंक के अंदर लगती है और पर्टिकुलर आप इस जॉब को लेकर बहुत अच्छे से अपना भविष्य बना सकते हैं। क्योंकि इस वैकेंसी में आपके प्रीलिम्स होता है यानी प्री एग्जाम होता है सीबीटी मोड पे, और मेन एग्जाम होता है वो भी सीबीटी मोड पे होता है। आप लोगों की एक्यूरेसी चेक की जाती है, आपकी स्पीड देखी जाती है। और आप पेपर का अगर अपन पैटर्न चेक करेंगे तो देखो, एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो आपके सबसे पहले होता है। इसमें आपके प्री की बात करूं, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, तो 2 पेपर में से नंबर 1 जो प्रीलिम्स का पेपर होता है उसमें आपके कोई मैथ नहीं है, कोई आपके लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ आपको रीजनिंग के 40 सवाल और न्यूमेरिकल जो एबिलिटी होती है उसके आपके 40 सवाल, यानी कि 80 सवाल और 80 नंबर के आपका प्रीलिम्स होता है। आपको 45 मिनट मिलते हैं, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। देखो, भाषा जो रहती है इसके अंदर वो बाईलैंग्वेज नहीं होती है, बल्कि आपके हिंदी, इंग्लिश और आप जिस क्षेत्र के हैं, जिस राज्य के हैं, वो रीजनल लैंग्वेज की आप पे पूछी जाती है। यानी कि 3 लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। रीजनिंग में अगर आपकी अच्छी पकड़ है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में अगर आपकी अच्छी पकड़ है, आप इस पेपर को अगर अच्छे से पास कर सकते हैं। इस पेपर में देखो क्या है, हर बच्चे को रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी हो सकता है हर बच्चे की अच्छी हो, लेकिन ये चीजें हैं स्पीड की। आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड अगर बहुत अच्छी है, आप स्पीड से सवाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है समय बहुत कम है और
इसलिए आपको टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ेगा प्रीलिम्स में। उसके बाद में अगर अपन मेन एग्जाम की जब बात करेंगे, मेन एग्जाम के अंतर्गत आपको 2 घंटे का समय मिलता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है और 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। 5 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं। रीजनिंग वही रहेगी, आपके जनरल अवेयरनेस ऐड हो जाती है, कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी, जैसे कि मैंने बताया, आप इंग्लिश, अगर किसी विद्यार्थी का हिंदी मीडियम है और उसके लिए इंग्लिश उसको डिफिकल्ट लगती है तो वो हिंदी भाषा भी चूज कर सकता है। यानी कि आप अपने हिसाब से इंग्लिश और हिंदी में से एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो। और न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस में न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन मेंस में जब अपन आएंगे तो अपन को जीके जीएस, जो भी अपन का पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर जो रहता है, जनरल अवेयरनेस के साथ साथ में आपका कंप्यूटर और लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। रीजनिंग है 40 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, लैंग्वेज के आपके 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, यानी 200 नंबर का पेपर होगा, 200 ही आपके सवाल होंगे। ठीक है, ये था अपना मेंस का पैटर्न। प्री अपन ने देख लिया, मेंस अपन ने देख लिया। नेगेटिव मार्किंग आपको दोनों में ही मिलेगी। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये परीक्षा उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो अपने करियर को लेकर सीरियस हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कंटिन्यूस तैयारी कर रहे हैं और बैंकिंग जॉब में जाना चाहते हैं। यानी कि अगर आपकी इन सब्जेक्ट में, आप रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी आपने ये पढ़ा होगा, आप अगर एसएससी की तैयारी भी कर रहे हैं तब भी आपने ये पढ़ा होगा। तो ये जो सिलेबस होता है वो बेसिक सिलेबस है, आप इस सिलेबस से होकर हर परीक्षा में गुजरते ही हैं। अगर आपकी तैयारी ऑलरेडी अच्छी है तो ये वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिलती है। इसके बारे में भी अपन आगे बात करेंगे। देखो, पे स्केल या सैलरी की अगर अपन बात करें तो इन हैंड सैलरी आपकी 52,000 अप्रोक्स स्टार्टिंग में जब आप जॉब लग जाते हैं तब आपकी आती है। जॉब लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये क्योंकि अपन को पता है ये हर स्टेट में निकलेगी, क्योंकि हर स्टेट में, हर राज्य में क्षेत्रीय बैंकें हैं, क्षेत्रीय बैंक है, तो प्रत्येक स्टेट में निकलती है, तो आपको अपने स्टेट में ही जॉब लोकेशन मिलती है। लेकिन मान लीजिए कि कोई बिहार का बच्चा है और वो चाहता है कि मैं राजस्थान का फॉर्म भरना चाहूं, तो फॉर्म वो भर सकता है, लेकिन उसको राजस्थान की क्षेत्रीय भाषा का नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज है तो वो भर सकता है, बाकी फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी जो लैंग्वेज प्रोफेशनली टेस्ट होता है वो आपका क्लियर होना चाहिए। वो अगर आपको आता है तब आप उस स्टेट में भी जाकर जॉब कर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, जिसका आपको इंतजार था। ऑनलाइन फॉर्म जो है कब भरे जाएंगे, तो 1 सितंबर 2026। ये वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको पता नहीं लगता है। 1 सितंबर 2026 को अपने ये वैकेंसी आनी तय है, जिसकी लास्ट डेट रहेगी, क्योंकि ये हर साल निकलती है। बेसिक ये हर साल वैकेंसी निकलती है और आप पहले से अलर्ट हो जाइए कि आपको 1 सितंबर 2026 को ये बैंकिंग का फॉर्म भरना है, जिसकी लास्ट डेट रहेगी 21 सितंबर 2026। प्रीलिम्स का जो पेपर होगा वो आपके 3 शिफ्ट में हो सकता है, 6 दिसंबर, 12 दिसंबर और 13 दिसंबर। अब आपके मन में सवाल ये आएगा कि फिर मेंस का एग्जाम कब होगा, तो ज्यादा टाइमिंग आपको नहीं मिलता है इन एग्जाम में। आपका 2027 जनवरी में ही आपका मेंस ले लिया जाएगा। प्रीलिम्स होने के बाद में तुरंत आपका मेन होगा, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है, इसलिए आप इस जॉब को आराम से ले सकते हैं, इस वैकेंसी को आप आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक इंपॉर्टेंट बात कि आईबीपीएस है वो इस वैकेंसी को करवाता है। मेरिट जो इसकी होती है वो 200 नंबर, आपने देखा कि मेंस में 200 नंबर का पेपर होता है, 200 नंबर 200 सवाल, लेकिन जब मेरिट बनती है वो आपके 200 नंबर की नहीं बनके 100 नंबर की ही मेरिट बनती है। ये मैंने कुछ कट ऑफ आप लोगों के सामने लिखे है, जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाए कि मेरे को किस लेवल तक पढ़ना है। जब लास्ट वैकेंसी हुई थी आंध्र प्रदेश में, तब मेरिट क्या रही थी, 100 नंबर में से ये 100 नंबर की मेरिट है आपके। 100 में से 56 नंबर रहे थे आपके जनरल वालों के, 53 रहे थे ईडब्ल्यूएस के, 55 ओबीएस ओबीसी के और एसटी के रहे थे 49, एसटी वालों की मेरिट गई थी 45। यानी कि
56 नंबर आप अगर 100 में से ले आते हैं, बहुत कम है अपने आप में, लेकिन लाना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी आपको, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हैं। ये आंध्र प्रदेश की मेरिट है, लास्ट ईयर की कट ऑफ है, जिससे आपको आंकड़ा लग जाए, आपको अनुमान लग जाए कि मेरे को किस लेवल तक की तैयारी करनी है। ऐसे ही हर स्टेट में कट ऑफ निकली थी, जो बताना संभव नहीं है, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ रखा है। आपके मेरिट 100 नंबर में से ही बननी है, और ये आईबीपीएस है जो कंडक्ट करवाता है। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट बात, मेरिट कैसे बनेगी, आपको समझ में नहीं आया होगा कि 100-200 नंबर का पेपर है, मेरिट 100 में से कैसे है। तो देखो, अगर आपके 200 में से 150 नंबर आते हैं, यानी आपके 100 में से 75 नंबर का ही माना जाएगा। वो प्रोसेस आपके 100 नंबर की रहती है, और 100 में से 75 आपके माने जाएंगे। इस आधार पर आपके मेरिट होती है। मेन एग्जाम मैंने आपको बता दिया, जनवरी 2027 में होने के पूरे चांसेस हैं। आज की वैकेंसी के बारे में अगर हमने कुछ भी जानकारी जो ली है, वो आपके सामने ऑथेंटिक जानकारी है। आप इस भर्ती की तैयारी में आपको, क्योंकि देखो बैंकिंग लाइन की जो जॉब होती है आप सबको पता है, उसमें तैयारी चाहिए होती है कम से कम 1 साल की, और आपको जब भर्ती का नोटिफिकेशन ही नहीं पता होगा तो आपके लिए तैयारी करना मुश्किल होगा। इसीलिए जो वैकेंसी आगे आने वाली है उसका भी अपडेट हम लोग आप लोग के सामने ले आए हैं। अब आपका काम है अच्छे से पढ़ना और अपनी तैयारी को अच्छे से करना। रीजनिंग है, मैथ्स, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है और कंप्यूटर है। इन 3 पर आपको अच्छी कमांड बना लेनी है। उसके बाद में लैंग्वेज कोई बहुत हार्ड नहीं, आप आराम से कर लेंगे उसको। दूसरी एक और बात, अगर आप चाहते हैं ऐसी ही प्रत्येक वैकेंसी के बारे में आपको अपडेट मिले, दूसरी बात, आप चाहते हैं कि इस वैकेंसी को लेकर मेरे को कोई कंटेंट या पीडीएफ या अच्छा कंटेंट मिल जाए आपके लिए, तो आप शिवी एजुकेशन हब टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। हमारे टेलीग्राम पर आप लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव न्यूज मिलती रहेगी। तो शिवी एजुकेशन हब टेलीग्राम जो चैनल है, जो इस YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां जाकर आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने का आपके कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं वहां पर। तो आपको अगर आपकी इस वैकेंसी के लाइक जब भी अपडेट आएगा, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो हम आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे शेयर करेंगे, इसलिए जुड़ना ना भूले टेलीग्राम पे। इसी प्रकार की सभी इंफॉर्मेटिव सेशन को लेकर हम फिर से आपके सामने आएंगे एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।